बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन इन अ कोर्स थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। तो आप लोगों को जैसा पता है हम लोग लैंग्वेजेस क्या होती हैं और रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं, हम उनको किस तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशन में डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा हम लोगों ने पढ़ा। फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर DFA था, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अच्छा, अब आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है दैट वन इज़ द पंपिंग लेमा थ्योरम। ठीक है, अब पंपिंग लेमा थ्योरम होता क्या है, इसकी हमें बेसिकली ज़रूरत क्यों पेश आती है। देखिए, जब भी हम कोई भी लैंग्वेज लिख रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि क्या वो लैंग्वेज रेगुलर है या नॉन रेगुलर है। अब लैंग्वेज रेगुलर और नॉन लैंग्वेज कैसे हो सकती है। अब ये हमारे पास एक लैंग्वेज है, हम लोगों को पता है कि हम लोग हमने अब ये देखना है कि क्या रेगुलर है या नॉन रेगुलर है। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा है, FA जो हम लोगों ने पढ़ा था, जिसके अंदर DFA है, NFA, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमारे पास जो भी फाइनाइट ऑटोमेटा लैंग्वेज होगी दैट वन इज़ द रेगुलर लैंग्वेज, क्योंकि हम लोग उसको रेगुलरली एक्सप्लेन कर सकते हैं, हमें कोई प्रूफ करने की खास ज़रूरत नहीं है। लेकिन नॉन रेगुलर कौन सी होती हैं, जो इनफिनाइट होती हैं। अब इनफिनाइट लैंग्वेज के अंदर भी हम लोगों को ये जानना पड़ता है कि इनफिनाइट के अंदर क्या कोई लैंग्वेज रेगुलर तो नहीं है। कोई हो सकता है कि कोई लैंग्वेज रेगुलर हो सकती हो, कोई नॉन रेगुलर होती हो। तो वही चीज़ को हम लोग प्रूफ करने के लिए बेसिकली पंपिंग लीमा थ्योरम जो है उसको हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन दिस इज़ नॉट ओनली वन टेक्निक। ठीक है, ये उसकी जो टेक्निक्स हैं हमारी, ये पता करने के लिए कि रेगुलर है या नॉन रेगुलर है, उसमें से वन ऑफ द टेक्निक है। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ यही एक टेक्निक्स है, बाकी दूसरी भी टेक्निक्स हमारे पास हैं। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या है, पंपिंग लीमा थ्योरम। ठीक है, उसके बाद अभी देखिएगा कि हम लोग पंपिंग लीमा थ्योरम होता क्या हमारे पास कि इफ़ L इज़ द इनफिनाइट लैंग्वेज, वही बात हो गई कि इनफिनाइट लैंग्वेज अगर कोई हुई, क्योंकि फाइनाइट लैंग्वेज हुई तो हम लोग तो कह चुके हैं फाइनाइट जो है हम लोगों के पास वो तो रेगुलर हो सकती है और होती है रेगुलर, हमें कोई तय करने की बात नहीं है, ढूंढने की, फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है कि वो तो हमारे पास फाइनाइट तो हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज होगी गई। लेकिन अगर इनफिनाइट लैंग्वेज हो देन देयर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव इंटीजर्स n, जिसमें पॉजिटिव इंटीजर n हो सच दैट एनी स्ट्रिंग, जो कि हमारे पास एक कोई भी एक स्ट्रिंग ले लेंगे जिसका हम नाम अगर W रख देते हैं, जो बिलोंग्स करती है उस लैंग्वेज के साथ, हैज़ लेंथ ग्रेटर और इक्वल टू द n, जो हमारे इंटीजर्स हैं उसकी लेंथ से ग्रेटर हो या इक्वल हो, देन वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स W। तो अब जिस तरीके से ये W है हमारे पास, हमने एक स्ट्रिंग ली हुई है, लैंग्वेज के अंदर से एक स्ट्रिंग ले लेना, उसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना। किस तरीके से कर देना, ये देखिए हमारे पास हम X, Y एंड Z, ये Z, इसके अंदर हम लोग डिवाइड कर देते हैं 1 2 3, यानी कि हम इसमें 3 हिस्सों में उसको डिवाइड कर देते हैं उस अपनी स्ट्रिंग को। फिर सेटिस्फाइड करानी होती हैं कंडीशंस को। कंडीशंस कौन सी, एक तो फॉर ईच I इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जो X Y Z जो बिलोंग करता है हमारे पास लैंग्वेज में, I हमारा उससे ग्रेटर होना चाहिए। यहाँ पर भी आप I इसको करेंगे, ये हम प्रूफ करेंगे कंडीशन। उसके बाद Y जो हमारे है उसका मोड वो ग्रेटर देन 0, और X Y जो है वो स्मॉलर होना चाहिए n से, नंबर ऑफ द स्टेट से। यानी कि जब हम डिवाइड करेंगे X और Y को, ठीक है, जब ये हम एक स्ट्रिंग को डिवाइड कर रहे हैं X Y Z 3 पार्ट्स के अंदर, तो X और Y को अगर हम ऐड भी कर लें तो वो नंबर ऑफ n, यानी कि नंबर ऑफ द स्टेट्स जो होंगी इंटीजर पॉजिटिव से, वो हमारी उससे स्मॉलर होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और आ जाता है कि पूछा जाए कि हाँ जी, जो लीमा थ्योरम है हमारे पास, पंपिंग लीमा थ्योरम, तो ये पंपिंग लीमा थ्योरम पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसमें क्या इसका आपका आंसर है। तो ये हम लोग इसको ये डिफाइन करते हैं कि नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव अगर होगा तो दैट्स मीन वो हमारे पास एक डिस्क्रिप्टिव वे के अंदर, हमारे पास एक डायरेक्शन के अंदर आ जाएगा। जैसे देखिए, और पंपिंग लीमा, इसको पंपिंग का नाम क्यों दिया गया उसके ऊपर भी हम डिस्कस करते हैं। एक लैंग्वेज है हमारे पास, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज L हो सकती है, कोई भी नाम है हमारे पास लैंग्वेज का। हमारे पास अब हमने थ्योरम को अप्लाई करना है, पंपिंग लीमा थ्योरम को।
ठीक है, ये हमारे पास पंपिंग लीमा थ्योरम है, इसको अप्लाई करना है। अब किसी भी लैंग्वेज को जब हम कंडीशन से, ये पंपिंग लीमा थ्योरम की कंडीशन से पास करेंगे, इसको प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस होने के बाद अगर ये पंपिंग लीमा थ्योरम की जितनी भी कंडीशंस हैं सबको वो सेटिस्फाई कर देता है, तो दैट्स मीन ये रेगुलर हो सकता है। अभी भी ये कंडीशन नहीं होती इसमें हमारे पास कि ये रेगुलर नहीं होगा, ठीक है, नॉन रेगुलर होगा। ये हमारे पास रेगुलर हो सकता है, यानी कि अनडिसाइडेबल है, अनडिसाइडेबल होगा। इसी वजह से हम लोग कोशिश ये करते हैं, जब भी हम पंपिंग लीमा थ्योरम को अप्लाई कर रहे होते हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं हम ये चेक कर लें कि क्या पंपिंग लीमा थ्योरम को कोई चीज़ पास नहीं भी कर रही, मतलब कि उसकी कंडीशंस को अगर फेल हो गई है फिर तो 100% है, डिसाइडेबल है कि हमारे पास जो कंडीशन, जो हमारे पास लैंग्वेज है, दैट वन इज द नॉन रेगुलर। तो हमारे पास अगर कंडीशंस फेल हो गई हैं, ठीक है, तो दैट्स मीन 100% फिर तो वो नॉन रेगुलर ही हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। रेगुलर अगर होगा तो दैट वन इज अनडिसाइडेबल। हम लोग कह सकते हैं यार अभी तक वो डिसाइड नहीं कर पाते हम, क्योंकि हो सकता है वो भी हमारे पास रेगुलर हो या नॉन रेगुलर हो। लेकिन अगर हमारे पास कंडीशन जो है पंपिंग लीमा थ्योरम की फेल हो गई हैं, तो हम लोग उसको नॉन रेगुलर वो कह सकते हैं। इसको हम लोग एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रेगुलर लैंग्वेज है या नहीं है, ठीक है। एक ऐसी एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें हम चेक करेंगे रेगुलर है, फिर उसके बाद हम देख लेंगे कि नॉन रेगुलर है कि नहीं। तो अगर रेगुलर की हम एक एग्जाम्पल लें और हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक ऐसी लैंग्वेज एल ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए, एक मिनट इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। एक हमारे पास लैंग्वेज है जिसको हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड फॉर ऑल स्ट्रिंग एंडिंग विद ए बी ए, लैंग्वेज एल ऑफ ऑल स्ट्रिंग एंडिंग विद ए बी ए, यानी कि एक ऐसी लैंग्वेज जो हमारी हमेशा एंड हो ए बी ए के ऊपर, अगर हमारे पास सिग्मा इज इक्वल टू ए और बी है। तो देखिए, और हाँ एक और कंडीशन भी वो दे देता है साथ कि जी नंबर ऑफ द स्टेट्स जो है हमारे पास, वो हमारे पास 7 है, 8 है, 10 है, वो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन आपको साथ में दे देगा। नंबर ऑफ द स्टेट्स एंड जो है हमारे पास वो 7 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, देखिए अगर हमारे पास ए बी ए से एंड हो रही है, तो हम कुछ भी ए बी ए कोई भी इस तरह की एक लैंग्वेज बना लें, ठीक है, कोई भी आप डाल दें। तो हमारे पास नंबर ऑफ 7 स्टेट से लैंग्वेज कुछ ज़्यादा है हमारे पास। देखिए ये नंबर ऑफ 7 स्टेट्स अगर हैं, तो उससे हमारे पास जो लेंथ है उसको अगर आप काउंट करें तो वो हमारे पास 7 से ज़्यादा हो रही है। तो ओके, ये हमारी लैंग्वेज जो है एक्सेप्टेबल है। अब हमने बात की थी कि उस लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स को हम लोगों ने लेके 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। 3 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करें तो आप लोग कुछ भी डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ख्याल रखिएगा, हमने बात की थी कि एक्स वाई जी के अंदर डिवाइड करेंगे, तो हमने एक्स वाई और जी में इसको डिवाइड करेंगे। अच्छा, अब एक और कंडीशन ये होती है हमारे पास कि हम लोग वाई जो है वो 0 नहीं हो सकता, ये 1 से ज़्यादा ही होगा हमेशा। हमने y को हमेशा 1 से ज़्यादा ही रखना है। z और x जो है वो हम एप्सिलॉन भी ले सकते हैं। तो हम लोग अगर इसको अपने तौर पर डिवाइड करें तो हम a को इसको x बना लें अगर, ठीक है, और इसके बाद हम इसको y कर लें और जनाब इसको हम लोग z कर लें, ठीक है। हम लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं, हम लोग 3 इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3x y z के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। और एक और हमारे पास कंडीशन ये होती है, याद रखिएगा कि जो 7 स्टेट्स हम लोगों को गिवन होंगी, यदि 7 स्टेट्स है या हमने सपोज खुद से की हैं,
तो मैंने आपसे कहा था x और y को अगर हम ऐड करेंगे तो वो हमारे इट शुड बी मिनिमम ऑफ द 7, ये जो हमारी n है उससे मिनिमम होगा, जो हमने यहाँ पर थ्योरम को लिखा था कि कंडीशंस को अप्लाई। तो देखिए ये हमारे पास कितनी है 3, ये हमारे पास कितना है 2, 3 और 2 5 हो गया, मतलब कि लेस देन 7 है, तो ये एक्सेप्टेबल है, ये हमारा काम इसमें हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, वो जो कंडीशंस अप्लाई करनी थी y के ऊपर, हम लोगों को आपको याद होगा जो पहली कंडीशन थी i था, और i को हमने रिप्रेजेंट किया था कि ग्रेटर इक्वल टू हमारे पास क्या है 1 से। तो इसमें हमने ये बताया था आपको कि अब ये हमारे पास y ऑलरेडी चल रहा है, इसकी कंडीशन हमारे पास 1 है, तो हम क्या करेंगे पंप करेंगे। अब बात यहाँ पर आंसर आ जाता है कि हम इसको पंपिंग क्यों कहते हैं, पंपिंग एल्गोरिथम, लीमा एल्गोरिथम क्यों कहते हैं। देखिए y है, y के ऊपर हमने पंपिंग लगाई है, तो मतलब ये हुआ पंप कर देना। किसी चीज़ में हम जब पंप करते हैं उसकी हवा भर देना या उसको पुश करना, उसको इंक्रीज कर देना नंबर, तो इसकी तरह हमारे पास y के ऊपर हम इसको पंप करेंगे। तो x y z हमारे पास चल रहा है, ये कंडीशन हमारे पास x y z की है, जिसकी कंडीशन i जो है हमारे पास 1 है इस टाइम। अब हम इसमें i के अंदर एक और ऐड कर देंगे, तो दैट विल बी 2, ठीक है। तो y हमारे पास जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगा, x y y एंड z। तो x हमारे पास, अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, x हमारे पास क्या है 3 टाइम्स a, और y हमारे पास क्या है b और a, तो हम क्या करेंगे b a लिख देंगे, ठीक है। और z हमारे पास क्या है a और b। अब हमने ये देखना है कि क्या हमारी जो कंडीशन है, हमारी जो लैंग्वेज की कंडीशन है, क्या वो फुलफिल हो रही है। तो आप ज़रा देखिए और सोचिए कि क्या वाकई वो फुलफिल हो रही है। तो हाँ बिल्कुल ये हमारी फुलफिल कर रहा है उसकी रिक्वायरमेंट को। क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन यही थी लैंग्वेज के अंदर कि लैंग्वेज ऑफ एल ऑफ ऑल द स्ट्रिंग एंडिंग विद ए बी ए, हमें तो यही रिक्वायर्ड है। तो हमारी अभी भी ये कंडीशन पंपिंग एल्गोरिथम लगने के बाद, पंपिंग थ्योरम सॉरी लगने के बाद हमारे पास तब भी आंसर के अंदर जो नई जनरेट हुई है वो हमारे पास यहाँ पर ए बी ए, हम लोग ए बी ए को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास ए बी ए की कंडीशन यहाँ पर अभी भी फुलफिल हो रही है। तो दैट्स मीन जब हमने बात की थी कि कोई भी लैंग्वेज हमारे पास पंपिंग से गुजर रही है, एल्गोरिथम से गुजर रही है, एंड दैट जो है राइट कर रही है, कंडीशन को पास कर रही है, तो हमारे पास रेगुलर हो जाएगा। ये अलग बात है कि रेगुलर भी वो है या नहीं है, वो डिसाइडेबल अनडिसाइडेबल है, लेकिन बहुत सारी कंडीशंस में आगे जाके नॉन रेगुलर हो सकता है। लेकिन अगर पास नहीं करता तो दैट इज़ 100% नॉन रेगुलर। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कंडीशंस को पास कर लिया है, तो ए बी ए हमारे पास रिक्वायर्ड जो रिजल्ट था वो हमारे पास आ गया है। तो दैट्स मीन हम लोग बिल्कुल ये हम बता सकते हैं कि हैंस दिस इज या इट सेटिस्फाई, आप लोग लिख सकते हैं इट सेटिस्फाई द कंडीशंस, अवर लैंग्वेज की जो कंडीशंस है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, और ये हमारे पास रेगुलर है। तो ये इसकी हमारे पास एक रेगुलर की एग्जांपल होगी। अभी हम नॉन रेगुलर की एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। ओके, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं नॉन रेगुलर की, कि कंडीशंस को मीट करता है, लेमा थ्योरम को हमारी कंडीशंस को मीट करता है कि नहीं करता, रेगुलर है या नॉन रेगुलर है। तो उसके लिए अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूफ करें, प्रूव दैट एल इज नॉट रेगुलर बाय पंपिंग लेमा, यानी कि एल प्रूफ करना है कि रेगुलर एक्सप्रेशन है या रेगुलर है या नहीं पंपिंग लेमा की थ्योरम। अब ये हमारे पास जो है वो है पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम की कंडीशन है हमारे पास। पैलिंड्रोम क्या होता है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पैलिंड्रोम क्या होता है हमारे पास, कि ऐसी हमारे पास स्ट्रिंग्स, ऐसी लैंग्वेज जिसको हम रिवर्स भी कर लें तो तब भी वो वही चीज़ रहती है। जैसे कि अभी आप देख लें, अगर ए बी ए है, अगर हम इसको उलट कर दें और ए बी ए ही डिफाइन होगा, उसी तरह हम बी ए बी है वो भी हम अगर हम रिवर्स भी कर दें तब भी वैसे ही डिफाइन होगा जिस तरीके से वो लैंग्वेज है। तो हम क्या करते हैं कि ए स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें 4 टाइम्स बी है, फिर ए है, फिर 4 टाइम्स बी है, और हम ये भी एक्सपोजिशन कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास है अगर हम इसको फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं तो दैट विल बी इन द 7 स्टेट्स। तो हमारे पास 7 स्टेट्स के अंदर ये कवर होगी। तो
हम इसको अब डिवाइड करेंगे क्या, 3 पार्ट्स में। आप स्टेप अगर रिकॉल करें अपने माइंड में तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, x, y और z में। अगर हम इसको हम x ले लेते हैं, इसको हम y ले लेते हैं, इस पूरे को हम z ले लेते हैं। आप इस तरीके से भी इसको डिवाइड करना है, आप कर सकते हैं, कोई इसमें कंडीशन नहीं है। आप चाहें तो b को पहले b को रख लें, लेकिन बस ये याद रखिएगा जो हमने स्टेट्स लिए हैं या जो हमें स्टेट समटाइम गिवन होती हैं क्वेश्चन में, हमारा x प्लस y जो है वो हमारा जो आंसर आएगा वो दैट विल बी स्मॉलर देन दिस नंबर ऑफ द स्टेट्स। तो हमने किसका क्या रखना है, तो ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो 4 हो जाता है विच इज स्मॉलर देन 7 जो हमारी स्टेट्स हैं उनसे स्मॉलर है। अब इसको हम क्या करेंगे, y आपको पता है थ्योरम के अंदर हम कर चुके हैं x, y and z i के दबे इसके ऊपर, और इसकी को हमने पंपिंग करनी है, ठीक है, यानी कि इसका नंबर को इंक्रीज करना है। तो अब हमारे पास x क्या है, b and b, तो x हमारे पास b and b है, ओके। y 2 टाइम्स अब y कर देते हैं, i का आइटरेशंस कर देते हैं, इसमें i का इंक्रीमेंट हो गया, तो y हम 2 टाइम्स लिखेंगे। अब हमारे पास y यहाँ पर क्या है ऑलरेडी, वो हमारे पास है b and b। अब सेकंड टाइम भी जो b लिखेंगे, y लिखेंगे, उसको दोबारा रिपीट करेंगे b and b, फिर c लिखेंगे यहाँ पर हमारे पास a b b and b। अब ये देखिए क्या ये पैलिंड्रोम है, क्या हमने इसको प्रूफ करना है पैलिंड्रोम है, तो जी नहीं, ये पैलिंड्रोम नहीं है। जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो ये हमारी कंडीशन चेंज हो जाएगी, ये बिल्कुल उसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास नॉन रेगुलर की एक एग्जांपल आ गई, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी आपको मैं कवर करा दूंगा या आपको असाइनमेंट जो है क्लास वो दे दूंगा। तो दैट इज़ फॉर टुडे।